आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है 45 वर्ष की उम्र के पश्चात औरत में प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाना क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं में 45 वर्ष पश्चात जो जनन क्षमता है या प्रजनन क्षमता है यह समाप्त क्यों हो जाती है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। महिलाओं में 45 वर्ष की उम्र के बाद, लगभग यही जो अवधि रहती है 45 वर्ष जो है 45 वर्ष की उम्र 45 वर्ष की उम्र पश्चात जो है ऐसा क्या होता है, तो हम देख लेते हैं। 45 वर्ष की उम्र के पश्चात जो इनके अंदर है आर्तव चक्र जो है, जो इनका जनन चक्र होता है स्टूडेंट्स, तो लिख लेते हैं आर्तव चक्र या जो जनन चक्र है वह रुक जाता है, समाप्त हो जाता है स्टूडेंट्स। तो हम लिख लेते हैं इसकी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, समाप्त हो जाता है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है मीनोपोज या रजो निर्वृति कहा जाता है। तो लिख लेते हैं इसे कहा जाता है जब आर्तव चक्र जो है यह समाप्त हो जाता है, इसे कहते हैं रजो निर्वृति या फिर इसे मीनोपोज कहा जाता है। तो लिख लेते हैं मीनोपोज या मेनोपोज कहा जाता है इसे, तो लिख लेते हैं मेनोपोज। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि आर्तव चक्र में जो अंड जनन क्रिया है वह होती है, तो लिख लेते हैं अंड जनन क्रिया होती है, परंतु जो आर्तव चक्र की समाप्ति पर क्या होगा, अंड जनन जो है यह भी क्या है, यह भी रुक जाता है। जब अंड जनन ही नहीं होता, मादा युग्मक का निर्माण ही नहीं होता, तो क्या होता है कि महिलाओं में 45 वर्ष की उम्र के पश्चात अंड जनन नहीं होगा, तो वह प्रजनन क्षमता जो है उनकी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वे जननक्षम नहीं रहती है। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है 45 वर्ष की उम्र के पश्चात औरत में प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाना क्या कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया हुआ है ऋतुस्राव। अब ऋतुस्राव जो है इसे रक्तस्राव भी कहा जाता है। यह आर्तव चक्र की ऐसी प्रावस्था है जिसके अंदर रक्तस्राव होता है, अर्थात जो स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हम गर्भाशय का अंतः स्तर जो होता है, गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर होता है एंडोमेट्रियम, जिसके अंदर चक्रिक परिवर्तन होते हैं, वे कट कट कर बाहर निकलने लग जाते हैं रक्त के रूप में। इसे कहा जाता है रक्तस्राव, इसे ब्लीडिंग भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा, क्योंकि यह आर्तव चक्र की एक प्रावस्था होती है। आगे की ओर देख लेते हैं, ऑप्शन बी दिया हुआ है एजिंग। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा जो ऑप्शन है ये क्या होगा, गलत होगा। एजिंग जो है जीर्णावस्था होती है स्टूडेंट्स। हालांकि एजिंग जो है यह निरंतर प्रक्रिया होती है जीवन अवधि के दौरान, तो ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है मेनोपोज। मेनोपोज जो है बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स। क्या होता है मेनोपोज में, आर्तव चक्र जो है यह बंद हो जाता है, इसे रजो निर्वृति या मेनोपोज कहा जाता है। इसमें अंड जनन जो है यह भी बंद हो जाएगा और महिलाओं में प्रजनन क्षमता जो है खत्म होने को कहा जाता है रजो निर्वृति या मेनोपोज। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है मेनार्क। मेनार्क जो है स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है रजो दर्शन, तो हम यहाँ लिख लेते हैं रजो दर्शन। अब रजो दर्शन से तात्पर्य होता है पहला जो आर्तव चक्र आता है, अर्थात आर्तव चक्र की शुरुआत होती है जब यौवनारंभ पर, इसे कहा जाता है मेनार्क। तो ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि रजो दर्शन पर जो स्त्री है उसके अंदर क्या होगा, जो स्टूडेंट्स बच्चियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि अंड जनन जो है इसकी शुरुआत होती है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।